देखिए, ऐसा है कि हमारे जेएनके से जिन लोगों को मिले हैं पद्म विभूषण, उनके नाम हम एक्चुअली अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। एम आई राइट, डॉक्टर साहब एंड मृणाली जी? हाँ यस। जी, हाँ जी। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे जम्मू से बिलोंग करने वाले, जिन्हें हम प्राइड ऑफ जम्मू कहेंगे तो इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन। इनफैक्ट बहुत छोटा वर्ड लग रहा है मुझे उनके लिए प्राइड यूज करना। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में। संतूर को उन्होंने पहचान दी या संतूर ने उन्हें पहचान दी, क्या कहना चाहिए डॉक्टर साहब? या नहीं, दोनों सही हैं? दोनों ही सही हैं। क्योंकि संतूर एक फोक इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने उस ऊंचाई पे वो ले गए कि मतलब वो आज पूरा दुनिया जो है वो शिव कुमार शर्मा जी और संतूर दोनों को एक दूसरे, आप कहो कि एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। Absolutely. So let me introduce our very special guest for today. We have with us Dr. Sumeet Madan, basically IMFA में वायलिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरी को होस्ट डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी तो हैं ही। पंडित जी की बर्थ एनिवर्सरी है, 13 तारीख को होती है। अनफॉर्चुनेटली वी रिसेंटली लॉस्ट हिम। बहुत बड़ा लॉस है ये जम्मू के लिए, म्यूजिक वर्ल्ड के लिए। बट वो जम्मू में ही पैदा हुए। डॉक्टर साहब, आपने तो मतलब पूरी पीएचडी कराई है उन पर, अपने वन ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो आपसे ज्यादा उनके बारे में बताने के लिए तो मुझे कोई लगता नहीं। मतलब मैं कुछ बोलूं तो क्या ही होगा वो। मैं चाहूंगी आप ही बताएं, हाउ वाज हिज चाइल्डहुड, कैसे म्यूजिक में आए, उनकी फैमिली, एवरीथिंग। शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव, कल आज कल 13 तारीख को, 13 जनवरी को उनका बर्थडे आ रहा है। 13 तारीख उनका बर्थ हुआ। 13 जनवरी 1938 में उनका बर्थ हुआ है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी तो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि मतलब उन्होंने संतूर को एक ऐसी जगह पर लेके गए हुए हैं। उन्होंने एक फोक इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे सामने लाए हैं वो। उनकी अगर हम बात करें, उनके चाइल्डहुड की, उनके ग्रैंडफादर थे, या हमारे जे एंड के थे, महाराजा प्रताप सिंह, जिनके राज पंडित थे वो, शिव कुमार जी के दादाजी। उन्हें एक्चुअली म्यूजिक में इंटरेस्ट था, और उन्हीं के बेटे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के फादर पंडित उमादत्त जी, उन्हें उन्होंने सिखाया वोकल म्यूजिक और तबला। वोकल म्यूजिक पंडित उमादत्त जी ने सीखा बनारस में जाके महादेव मिश्रा जी से, जो बनारस घराने के एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे। और तबला सीखा पंडित शिव कुमार शर्मा, सॉरी, पंडित उमादत्त शर्मा जी ने अ, यहाँ पंजाब में हरदेव सिंह जी से। अब पंडित उमादत्त शर्मा जी वोकल म्यूजिक और तबला दोनों चीजें सीख के यहाँ जम्मू में जब आए, आके उन्होंने रेडियो में अपनी सर्विस ज्वाइन की। वो कहा जाता है एज ए सुपरिटेंडेंट उन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन की। और उसके बाद उनने मतलब घर में एक और कई लोग उनसे म्यूजिक सीखने आ रहे हैं, और एक घर में एटमॉस्फेयर बन गया म्यूजिक का। अब पंडित शिव कुमार शर्मा जी का 13 जनवरी 1938 को बर्थ हुआ। उन्हें अपने घर में ही एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर मिल गया। डीएनए में आ गया। बिल्कुल,
हाँ, बिल्कुल डीएनए में आ गया। एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर उन्हें बाई बर्थ मिल गया। उसके बाद ये कहा जाता है कि जब वो 4 या 5 साल के ही थे सिर्फ, तो उन्होंने अपने फादर से, पंडित उमादत्त शर्मा जी से, वोकल म्यूजिक और तबला, ये दोनों चीजें सीखनी शुरू की। और 8-9 साल की उम्र में ही वो कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस करने लग पड़े। कोई बाहर से आते थे उन दिनों, बाहर से कोई कभी बड़े गुलाम अली खान साहब आ रहे हैं, कभी फयाज खान साहब आ रहे हैं। तो जब भी वो रेडियो में आते थे तो कहा जाता है कि उमादत्त शर्मा जी इन्हें तबला की संगत के लिए उनके साथ बिठा देते थे। मतलब बिल्कुल बचपन से ही, जब 8-9 साल के ही थे ये, तो ये कंसर्ट्स करने लग पड़े। मतलब वो जो कहते हैं और कि पूत के पांव बिल, पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल 8-9 साल का एक बच्चा और इतनी इतनी महान हस्तियों के साथ संगत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ये कहा जाता है कि जब ये 12-13 साल के थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उन दिनों इनके फादर उमादत्त शर्मा जी, उनकी ट्रांसफर हो गई श्रीनगर में, श्रीनगर रेडियो स्टेशन, जहां इन्होंने फोक इंस्ट्रूमेंट संतूर देखा। फोक इंस्ट्रूमेंट संतूर, उन्हें ये लगा कि ये एक इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये अभी तक सिर्फ फोक म्यूजिक में ही चल रहा है, ये अभी तक क्लासिकल म्यूजिक में नहीं आया। वो वहां से वो फोक संतूर, फोक इंस्ट्रूमेंट संतूर वो लेके आए जम्मू। और जम्मू में उन्होंने कुछ उसमें अमेंडमेंट्स की और इसको एक क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। अब और उसे अपने ही बेटे पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दिया कि ये आप सीखिए। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने ना एक इंटरव्यू में खुद ही बताया है कि जब वो लेके आए तो मैं खुद ही डरता था, और मैंने फादर अपने को कहा कि नहीं, मैं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगा, क्योंकि ये आज तक किसी ने नहीं बजाया हुआ। ये म्यूजिक के फील्ड में एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, इसको कैसे हम क्लासिकल के लिए पूरा एक मतलब अप टू द मार्क लाएंगे, तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगा। लेकिन उसके बाद उमादत्त शर्मा जी ने इन्हें समझाया कि नहीं, जो ये इसमें अमेंडमेंट्स जरूरत पड़ेगी वो सारी मैं साथ में बताऊंगा, और आप ये इंस्ट्रूमेंट शुरू करो बजट। सीखना। फिर उन्होंने पंडित उमादत्त शर्मा जी से, अपने फादर से ही ये इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया। कहा जाता है जब पंडित शिव कुमार शर्मा जी की 13 या 14 साल की उम्र थी, तो इन्होंने सीखना शुरू किया। और फिर जब एक बार सीखना शुरू किया तो ये खुद ही, ये रहते थे यहाँ, ये पैंतीर्थी में मुबारक मंडी को जो रास्ता जाता है, उसके पास ही इनका है मकान ना, जो पुराना। हम्म। तो वहां पर कहा जाता है कि मतलब पूरा दिन रात इन्होंने बस हर समय संतूर में ही भी रियाज में अपने रहना डूबे हुए। तो उसके बाद 17 के 18 ईयर्स की एज में तो ये एक अच्छे संतूर प्लेयर बन गए। 38 में बर्थ हुआ है, और 1955 में, 55 में अप्रोक्सीमेटली वही 17-18 ईयर्स की एज हुई। उस समय ये गए एक कंसर्ट में बजाने बॉम्बे, जहां इन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब JNK से बाहर फर्स्ट टाइम इन्होंने संतूर की परफॉर्मेंस दी 1955 में बॉम्बे में जाके। उस कंसर्ट में आ, ये म्यूजिक डायरेक्टर वी शांताराम जी भी आए हुए थे। और इनके संतूर एक ऐसा, मतलब एक आ, अच्छा प्रभावशाली एक संतूर वादन हुआ कि पंडित श्री वी शांताराम जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि
उन दिनों वो तैयारी कर रहे थे पिक्चर जनक जनक पायल बाजे। इस पिक्चर की उस समय चल रही थी शूटिंग वगैरह। उन्होंने इनको ऑफर दी कि आप हमारी ये जनक जनक पायल बाजे ये पिक्चर में बैकग्राउंड म्यूजिक में संतूर बजाइए। और उसके बाद खैर जो इनके इंटरव्यू में सुना हुआ है मैंने कि कहते हैं मैं उस समय ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, अभी तो मुझे वापस जाना है, मैंने तो अभी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। और वी शांताराम जी ने कहा कि नहीं, आप अगर ग्रेजुएशन आप जाइए वापस, ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद आइए, इतनी देर हम वेट करेंगे आपका। और आप आइए, फिर इसकी आगे शूटिंग चलेगी और इसकी आगे रिकॉर्डिंग चलेगी। तो उन्होंने बकायदा इनका वेट किया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। ये यहाँ आके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर ये वापस बॉम्बे चले गए। और अब वो जनक जनक पायलबाजी में, मतलब वो इनकी कहा जाता है कि स्टेट से बाहर इनकी पहली परफॉर्मेंस हुई थी 55 में। तो उसके बाद तो फिर इनका ये प्रोग्राम्स और ये तो बहुत और चलता ही रहा, वो तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और भी कुछ मूवीज में ही हैज गिवन म्यूजिक। मृणाली जी ने कुछ गाने रेकमेंड किए थे कि वो जरूर हम अपने हाँ हिस्ट्री में चलाएं। मैंने कहा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मृणाली जी आप गा दीजिए, बता दीजिए कौन से आपके अरे बाप रे, फेवरेट। मैं कहाँ गाऊंगी। बट ऑब्वियसली ही हैज गिवन म्यूजिक टू लॉट ऑफ मूवीज, जैसे सिलसिला है, लम्हे हमारी म्यूजिक फेवरेट। म्यूजिक वो तो म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे तो इन्होंने बहुत हाँ पिक्चरों में दिया हुआ है, जैसे सिलसिला आ गया। वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, है, दोनों का ड्यू। इन हाँ, इन दोनों ने मिलके एक ये जोड़ी बनी, शिव हरि। हाँ जी। और इन्होंने तो सिलसिला आ गया, चांदनी मूवी है। फासले आ गया, चांदनी। चांदनी आ गई पिक्चर। मतलब इन्होंने तो बहुत सी पिक्चरों में भी म्यूजिक दिया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और किसी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में जो किसी भी पिक्चर में काम करना, वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा, वो तो गिनती भी लेनी पॉसिबल नहीं है। वो तो पिक्चर्स के नाम लेने हैं, वो तो ऑलमोस्ट हर पिक्चर में इन्होंने संतूर बजाया होगा। लेकिन और पहली बार ये जो बजाया था, जो पहली बार बजाया था वो इसमें गाइड मूवी का एक सॉन्ग है, मोहित चल किए जाए। तो वो उसमें ना दो तीन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजे हैं उसमें। एक मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने इनका म्यूजिक, हाँ पहला वो जनक जनक पायल बाजे, उसके बाद ये। सो पर क्योंकि वो गाइड मेरा में फेवरेट बजाया, सॉन्ग है इसलिए मुझे भी याद है उसका। वो तो उन्होंने कई गानों में बजाया हुआ है, हम्म। बहुत से गानों में। हम्म। और ये एक बार अपने इंटरव्यू में खुद बताते थे कि मतलब इनकी एक ऐसी जगह थी, ये किसी भी पिक्चर में जब बैकग्राउंड म्यूजिक में किसी डायरेक्टर के साथ बजाने जाते हैं, तो ये कहते थे कि मुझे इतनी फ्रीडम खुद ही डायरेक्टर दे देते हैं कि वो एक सिचुएशन बताते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये इतनी अब पीस आप खुद बनाइए, खुद दीजिए। मतलब इनकी तो एक जगह ही कुछ और थी ना। और मतलब मुझे मौका मिला इनसे मिलने का एक बारी कश्मीर में। देयर वाज एन इंडो इजिप्शियन कॉन्सर्ट। तो इजिप्ट का एक इंस्ट्रूमेंट है आउद और हमारा ये संतूर, सो इन दोनों की जुगलबंदी थी। पूरा बहुत बढ़िया कॉन्सर्ट था। सो आई गॉट अ चांस टू मीट हिम देयर। उनका जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो भी आई थिंक उनकी जस्ट प्रेजेंस ही काफी कुछ कहती है, वो चाहे कुछ खुद ना भी कहें। तो उनकी प्रेजेंस मतलब एक वो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो बहुत एक ना, ऐसे एकदम बस आके स्टेज पे बैठे तो मान लो सारी ऑडियंस जो है वो बिल्कुल देखती ही रह जाती थी कि जैसे कोई बिल्कुल एक देवता महापुरुष कोई आके हाँ, स्टेज पे। वो तो वेरी उनकी गॉडली प्रेजेंस, वेरी गॉडली। वो बहुत ज्यादा ना वो। और मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि
वन ऑफ हिज सन्स राहुल शर्मा जी, उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट को आगे, मतलब ही कैरीड द लेगेसी वो फॉरवर्ड, और इंटरनेशनली वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फादर नाउ, ऑफ कोर्स। तो वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज हुई है दैट ही इज आल्सो कैरिंग इट। और जिस तरह वो से भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो भी बहुत कमेंडेबल चीज है। इन्होंने, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने भी संतूर को एक क्लासिकल में पूरी तरह से लाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। जैसे उन दिनों संतूर जो है वो बेसिकली, इसमें स्ट्रिंग्स तो होती थी 100, लेकिन स्ट्रिंग के आ, जिस पर स्ट्रिंग रखी जाती है, जिसको हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज 25 होते थे। और हर ब्रिज पर 4 4 स्ट्रिंग्स होती थी। इन्होंने उसमें देखा कि जब हम फास्ट बजाते हैं तो वो 4 स्ट्रिंग्स जो हैं उससे उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है जितनी अगर हम उसकी जगह एक ब्रिज पे 3 स्ट्रिंग्स करें तो हमें क्लैरिटी मिलती है। उन्होंने किया ब्रिज जो 25 थे, और कुछ लोग 29 लगा रहे थे, इन्होंने वो भी चेंज किया। इन्होंने ब्रिज अपने संतूर में 31 कर दिए। और हर ब्रिज पर जहाँ 4 4 स्ट्रिंग लगती थी, हर ब्रिज पर 4 स्ट्रिंग्स होती थी पहले, इनके संतूर में हर ब्रिज पर 3 3 स्ट्रिंग्स हैं, जिससे क्लैरिटी बढ़ी। फिर इन्होंने बैठक में भी चेंज लाई। ये पहले होता था कि संतूर अपने सामने एक स्टैंड पे रखा जाता था। उन्होंने उसको भी चेंज किया। उन्होंने कहा अगर गोद स्टैंड में पे रख। रखा जाता है, हाँ, उन्होंने गोद में रखना शुरू किया कि इससे एक पोर्शन आ जाता है झाला, उसमें क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। तो उन्होंने बैठक में भी चेंज लाई। उन्होंने ट्यूनिंग में भी चेंजेस की गई कि पहले रहता था कि अगर कोई एक राग बजाया है या कोई एक धुन बजाई है, उसके बाद कोई दूसरा राग बजाना है जिसमें स्वर चेंज हो रहे हैं, कोमल या शुद्ध वो चेंज हो रहे हैं, तो संतूर को दोबारा ट्यून करना पड़ता था। इन्होंने चेंज ये लाई कि संतूर में 2 साइड पे होती हैं, राइट साइड पे भी स्ट्रिंग्स होती हैं और लेफ्ट साइड पे भी होती हैं। उन इन्होंने किया कि राइट साइड पे जो इनकी स्ट्रिंग्स हैं वो सभी शुद्ध स्वरों पे ट्यून कर ली, और लेफ्ट साइड वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कोमल या तीव्र कोमल। उन नोट्स पे ट्यून कर लिया। इससे इनके संतूर में ये हुआ कि ये एक ही बार जब संतूर ट्यून करके स्टेज पे आते हैं, बैठते हैं, तो कोई भी राग परफॉर्म करना है, चाहे उसमें शुद्ध स्वर लग रहे हैं चाहे उसमें कोमल स्वर लग रहे हैं, उन्हें बार बार ट्यून नहीं करना है। हम्म वो एक ही बार ट्यूनिंग करके उन्होंने कोई भी राग, एक राग के बाद दूसरा राग परफॉर्म करना है तो दोबारा ट्यूनिंग नहीं छेड़नी है। ऐसी इन्होंने बहुत सी चेंजेस की हुई हैं जो आज तक, अब आज जितने भी संतूर वादक जितने संतूर बजा रहे हैं वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब कंट्रीब्यूशन पंडित शिव कुमार शर्मा जी की हैं। ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब, आप जब रिसर्च करवा रहे थे, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसी चीजें पंडित जी के बारे में आपके सामने आई जिन्हें जानकर, जिन्हें सुनकर, पढ़कर आप खुद भी थोड़ा सरप्राइज हुए प्लेजेंटली, कि अच्छा ऐसा भी हुआ? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अब वैसे मोस्टली सभी ये जानते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी वो सिर्फ एक परफॉर्मर ही थे। लेकिन मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक राइटर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बुक लिखी हुई है, ए जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। मतलब वो आम ऐसे नहीं पता है किसी को, लेकिन वो इतनी अच्छी किताब लिखी हुई है और उसमें पूरी संतूर की हिस्ट्री, उसमें उन्होंने अपनी भी लाइफ हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है बहुत ओके। अच्छे से।
तो अपनी भी पूरी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। मतलब वो सिर्फ एक परफॉर्मर ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। कैन वी से, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा जी थे, वो भी जम्मू से थे, तो उनके बारे में अक्सर ये चीज कही जाती है कि उन्होंने तबला को एक बैकग्राउंड के इंस्ट्रूमेंट से हीरो कौन से? बनाया, ये तबला के अराउंड एक बाकी सोलो instruments। इंस्ट्रूमेंट के। हाँ। हम्म। तो कैन वी से द सेम अबाउट पंडित जी के उन्होंने संतूर को एक बैकग्राउंड के इंस्ट्रूमेंट से एक हीरो इंस्ट्रूमेंट बनाया कि संतूर के अराउंड पूरा म्यूजिक बनने लगे, कॉन्सर्ट होने लगे। इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक तो क्या, इन्होंने तो फोक इंस्ट्रूमेंट से, इन्होंने तो फोक इंस्ट्रूमेंट लिया एक, हम्म। और फोक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, मतलब हर किस्म के, हर टाइप के म्यूजिक के लिए एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनाया। नहीं तो पहले जो संतूर की एक आपको जो आकार था उसका, वो तो एक फोक इंस्ट्रूमेंट वाला था कि 25 स्ट्रिंग हैं, चार चार तारे हैं, हर ब्रिज पे लगी हुई हैं, और वो सिर्फ सूफी संगीत के लिए यूज किया जाता है। उसमें रागदारी बजती ही नहीं थी। तो इन्होंने तो और भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एक फोक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल में क्या लाना, बनाया। क्लासिकल में लाना, क्लासिकल के साथ संगत के लिए भी उसको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाना, कि जो भी गले से हम गा सकते हैं, वो सब ये संतूर पे एक संगत के लिए तभी वो परफेक्ट बनेगा इंस्ट्रूमेंट। उसको संगत के लिए भी एक परफेक्ट बनाया, उसे फिल्म इंडस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने तो मतलब एक फोक इंस्ट्रूमेंट को हर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए, क्लासिकल म्यूजिक में संगत सोलो बजाने के लिए, एकम्पनीमेंट के लिए, हर चीज के लिए उसको परफेक्ट किया। इनकी तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। और अगर हम देखते हैं ना कि अब पूरे वर्ल्ड में नंबर वन संतूर प्लेयर, तो उसमें इन्हीं का नाम आता है पहले। ऑब्वियसली। मतलब जो फूड है, इट हैड अ रीबर्थ इन हिज हैंड्स, तो उन्होंने बिल्कुल टोटली उसको चेंज करके फ्रॉम अ फोक टू, और इट्स वेरी डिफिकल्ट जूही, मतलब फोक का जो इंस्ट्रूमेंट है या फोक का कोई म्यूजिक है, वो उसको क्लासिकल के उसमें डोमेन में लाना, वो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी एक, बहुत डिफिकल्ट और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये तो बहुत क्योंकि ही बड़ी क्लासिकल एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन है। नहीं करता ना, क्लासिकल का बहुत कंजर्वेटिव है, क्लासिकल वो हर ऐसे चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम्म। ये खुद भी कहते हैं, इन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि शुरू शुरू में जब क्लासिकल कंसर्ट में संतूर बजाया जाता था, उस समय कई आर्टिस्ट नहीं एक्सेप्ट करते थे कि संतूर में मींड नहीं बजती है, या संतूर में गमक नहीं बजती है। तो उसमें इनका एक अपना यही कहना था कि हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती है, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को उस लिमिटेशंस के साथ ही क्यों ना एक्सेप्ट करें। तो हमें संतूर को भी उसकी, अगर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज भी हैं जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलती हैं। जैसे इतनी, मतलब 100 स्ट्रिंग्स होने के कारण, अब इन्होंने अपने संतूर में 93 स्ट्रिंग्स लगाई हुई थी। तो इतनी स्ट्रिंग्स होने के कारण वो एक ही इंस्ट्रूमेंट को ऐसे वो इफेक्ट देता है कि जैसे कई इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे बज रहे हैं। तो वो उसके साथ ही क्यों नहीं एक्सेप्ट, और इन्होंने वो फिर टाइम के साथ एक्सेप्ट करवाया, और आज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। और आज वी हैव द नेक्स्ट जनरेशन जम्मू में भी जो बिल्कुल, वो तो संतूर को हमेशा सीख रही रहेगा है, अब तो। बता अब रही है। बिल्कुल, अब तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये उनकी कंट्रीब्यूशन है कि संतूर हैज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, और लाइक यू सेड कि फोक से उसको क्लासिकल में लाया,
जो अपने आप में एक जर्नी रही, एंड ही बिलोंग्स टू जम्मू, तो वी शुड ऑल टेक प्राइड इन दैट के जम्मू से कोई ऐसे म्यूजिशियन निकले। और भी हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आगे भी किया करेंगे, बट दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैम आपका भी थैंक यू। एंड थैंक यू मृणालिनी जी। थैंक यू जूही। अल्टीमेटली जूही, अब हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मतलब अब हम कितना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं ना, सो मेनी जेम्स फ्रॉम जम्मू। अब हम ये नहीं कह सकते हमारे पास क्या है, अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, नहीं। क्या हाँ। नहीं है। है ना? सो इफ यू देखिए, ऑल्सो फेल्ट कि हमारे पास क्या नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, सो दैट जो लोग ये कहते हैं कि अरे क्या है, उनको पता चले क्या क्या है। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, गिव इट अ थम्स अप, एंड टिल नेक्स्ट टाइम आप देखते रहें हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स।